नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में, जहां हम आपको देते हैं फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारियां। तो आज हम एक ऐसी ही चीज के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत ही कम लोग बात करते हैं, जिसके बारे में वो है सेपाल में एक न्यू स्कैम आ गया है। क्या क्या वो इस स्कैम है, इसके बारे में जानेंगे। तो इस स्कैम में मैं आपको पहले भी बता देता हूँ कि इस स्कैम में एक सेपाल यूएसडीटी रहेगा, जिसको आप विड्रॉ जब करने जाते हो तब नहीं होती है। जिस प्रकार से मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ उसको देख लो। ये है फेक, और ये रहा फेक जो कि मुझे आई है, और मैंने इसके रिप्लाई भी करने की कोशिश करी, लेकिन मैं ये समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसको क्या बोलूँ। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। लेकिन मैं एक चीज ये पहले भी जान गया था कि ये कभी भी स्कैम करने वाली कमेंट्स है, तो मैं इसको पहले अवेयर हो गया था, क्योंकि ये जो है स्कैमर है। और स्कैमर कभी कोई भी रियल यदि बंदा होगा तो वो कभी भी अपने जो कि एड्रेस है, सीड प्रेस है, कभी भी शेयर नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि वो अपने जानता है कि यदि करेगा तो वो फंड्स खो भी सकता है। तो ये रहा ये स्कैमर्स। तो आप इसको पहचान सकते हो। और क्या क्या चीज़ें यदि आपको ऐसे ही हुई है, स्कैम हुई है आपके साथ भी, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और भी क्या क्या चीज़ें हो सकती है, आपको किस प्रकार से सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या उसके लक्षण भी हैं, इसको पूरा विस्तार से जानेंगे। और इस वीडियो में क्या क्या हम लोग जानेंगे ये भी आपको बता देता हूँ। तो क्या हो रहा है कि एक न्यू स्कैम चल रहा है, तो इसके बारे में हम लोग पहले से इसके बारे में ये एक वीडियो हो रही है, जो कि हम लोग जानते हैं कि पहला तरीका है पहचानने का। ठीक है, नहीं तो उसके टॉपिक के बारे में बता देता हूँ आपको कि क्या क्या टॉपिक इस वीडियो में कवर होने वाली है। तो कौन से स्कैम के तरीके हैं इसके बारे में जानेंगे, और पहचान कैसे किया जा सकता है स्कैम को, सेपाल स्कैम को। और फिर हम लोग पहले जानेंगे कि यूएसडीटी विड्रॉ कैसे करें विदाउट गैस फीस के द्वारा, और बिना गैस फीस के विड्रॉ कैसे किया जाता है, और BP20 नेटवर्क का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और इसके बारे में पूरा डिटेल से होने वाली है चर्चा। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और लास्ट में आपको कुछ सिक्योर रखने की कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स भी दूंगा, और उसके बारे में भी पूरा डिटेल से बताऊंगा कि इसके निष्कर्ष क्या क्या निकलते हैं। इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे आपको। अभी हाल फिलहाल में यानी कि 2025 में कुछ यूजर्स ने रिपोर्ट किया कि जब वे सेपाल वॉलेट से यूएसडीटी को किसी दूसरे वॉलेट या फिर एक्सचेंज जैसे कि बाइनेंस में भेजने की कोशिश करते हैं, तब उनसे गैस फीस के नाम पर बहुत ज़्यादा नेटवर्क फीस मांग लिया जाता है, और कई बार ट्रांजैक्शन पेंडिंग या फिर फेल भी हो जाती है। इसमें आपको कौन कौन से स्कैम के तरीके हैं, इसमें आप कुछ कुछ चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आप स्कैम के तरीके को बच सकते हैं। तो क्या क्या वो है उसको हम लोग जानते हैं। कुछ नकली ऐप्स या फर्जी सेपाल डी ऐप्स चल रहे हैं। यूजर्स गलती से उन्हीं पर क्लिक करके अपने वॉलेट कनेक्ट कर देते हैं। इसके बाद यूजर्स के वॉलेट से फंड गायब होने लगते हैं, या फिर विड्रॉल करने पर हाई गैस फीस दिखा दी जाती है, और असली सेपल ऐप नहीं बल्कि फेक ऐप या फिर ब्राउज़र में स्क्रिप्ट स्कैम चल रही है। और अब हम लोग जानते हैं कि इसकी पहचान कैसे किया जाता है, और इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, और इसके सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए हमें। और इसके लक्षण है कि गैस फीस बहुत ज़्यादा दिख जाते हैं, विड्रॉल बार बार फेल हो जाता है, अननोन ट्रांजैक्शन दिखे, और अननोन डी एप्स कनेक्टेड हो जाती हैं। तो इसमें बचाव के क्या क्या तरीके हैं, चलिए जानते हैं इसको भी। और इसमें चेक करें कि आप असली सेपाल ऐप पर हैं या फिर नहीं। वॉलेट कनेक्शन और नेटवर्क दोबारा जांचें। तुरंत वॉलेट को कनेक्शन करें और मूव फंड कर दें। और उसके बाद ब्राउज़र हिस्ट्री क्लियर रखें। क्लीन रखें या फिर क्लियर रखें आप। तो चलिए जान लेते हैं कि यूएसडीटी विड्रॉल कैसे किया जाता है विदाउट गैस फीस के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि गैस फीस क्यों लगती है। जब आप सेपपाल या फिर किसी भी वॉलेट से यूएसडीटी यानी कि TRC20 या फिर ERC20 भेजते हैं, तो आपको
ERC20 में, यानी कि इसको इथेरियम भी बोला जाता है, में गैस फीस इथेरियम में लगती है। और ट्रोन, जिसको हम लोग TRC20 भी कहते हैं, इसमें गैस फीस TRX में लगती है। तो अब हम लोग जानते हैं कि बिना गैस फीस के विड्रॉल कैसे किया जाता है, तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इसमें पहला तरीका है कि बाइनेंस पे का उपयोग करें, यानी कि सेपाल को बाइनेंस पे से लिंक करें अगर आपके पास बाइनेंस अकाउंट है तब, और बाइनेंस पे के जरिए सेपाल से सीधे USDT ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें कोई भी गैस फीस नहीं लगती है। इसमें दूसरा तरीका है कि BEP20 नेटवर्क का इस्तेमाल करना, यानी कि BEP20 नेटवर्क, यानी कि इसको हम लोग बाइनेंस स्मार्ट चेन भी कहते हैं, में USDT ट्रांसफर कर सकते हैं। और उसके बाद BEP20 में गैस फीस BNB में लगती है, जो कि ये बहुत ही कम होती है, और विड्रॉल के समय नेटवर्क में BEP20 ही चुने। तीसरा तरीका है क्रॉस चैन स्वैप का इस्तेमाल करना, यानी कि ये क्रॉस चैन स्वैप सेपाल के अंदर ही है। और सेपाल जो कि है DEX या फिर DEPS ब्राउजर खोलें सेपाल में, और इसके बाद क्रॉस चेन स्वैप या फिर टोकन स्वैप से USDT को BNB में बदलें। फिर BNB को बाइनेंस या फिर दूसरे एक्सचेंज में भेजें। इस सब से जितने भी अभी मैंने बताए ऊपर में, जो कि वो है, इस सबसे जितने भी अभी मैंने बताई, वो सबसे कम फीस लगती है और विड्रॉल आसानी से हो जाती है। तो अब हम लोग जानते हैं कि इसके सिक्योर रखने के इम्पोर्टेंट टिप्स क्या क्या हैं। पहला तो है हमेशा असली सेपाल ऐप का ही इस्तेमाल करें, जैसे कि आप प्ले स्टोर से या फिर ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा है कि कभी भी अननोन डी ऐप से वॉलेट ना जोड़ें। तीसरा है कि वॉलेट एक्सेस देने से पहले हमेशा पढ़ें कि डी ऐप क्या एक्सेस ले रहा है। और चौथा है कि ट्रांजैक्शन डिटेल को ध्यान से पढ़ें। और पांचवा है कि लो बैलेंस वाले दूसरे वॉलेट को सेफ स्टोरेज के लिए ट्रांसफर करें। इस समय स्कैमर्स बहुत ही एक्टिव हैं और स्कैमर्स इसमें सेपाल वॉलेट का नाम यूज करके पूरा लोगों को ठग रहे हैं और फर्जीवाड़ी कर रहे हैं, जिसके कारण बहुत सारे लोग इसका शिकार भी हो चुके हैं। और अगर आप स्मार्ट तरीके से BEP20 या फिर बाइनेंस पे का उपयोग करते हैं, तो आप बिना या फिर बहुत कम गैस फीस में USDT निकाल सकते हैं। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये स्कैम आपके साथ भी हुआ है या फिर नहीं। यदि हुआ है तो आप कमेंट में बताइए हाँ, और नहीं हुआ है तो आप लोग सतर्क रह जाइए, क्योंकि ये बहुत ही स्कैमर्स मुझे भी मैसेज में डालते हैं, यूट्यूब के मैसेज में डालते हैं। और कभी भी मैं एक बात आपसे रिक्वेस्ट करके बोलता हूँ, दिल से बोलता हूँ, कि आप लोग कभी भी सीड फ्रेज जो कि 12 वर्ड्स या फिर 24 वर्ड्स का होता है, आप उसे कभी भी कहीं भी शेयर ना कीजिएगा। और आप उसको हो सके तो ऑफलाइन लिख कर रखिएगा, कहीं भी कॉपी या फिर किताबों में लिख कर रखिएगा, जहाँ पर आप सुरक्षित मानते हैं। कहीं भी आप ऑनलाइन कभी भी आप ना रखिए, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।